हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1C का 9 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि द हाइट ऑफ ए राइट सिलेंडर इज 16 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सिलेंडर। तो चलिए देखते हैं 9 नंबर। देखिए, एक सॉलिड स्फीयर है, द हाइट ऑफ ए राइट सिलेंडर, सॉरी, एक सिलेंडर है और एक स्फीयर है ना। ये ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि द हाइट ऑफ ए राइट सिलेंडर इज 16 सेंटीमीटर। इसका हाइट जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, इसका रेडियस जो है वो कितना दिया हुआ है आपको, रेडियस ऑफ बेस जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जबकि दोनों का वॉल्यूम जो है बराबर है। तो चलिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको आप R1 ले लीजिए और इसको आप R2 ले लीजिए, R2 का क्यूब। ठीक है, यहां इसको आप R2 ले लीजिए और इसको जो है R1 ले लीजिए। ये देखिए, दोनों तरफ से पाई पाई हमने हटा दिया। R1 जो है इसका कितना दिया हुआ है, 12 इंटू 12 स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख दिए, और हाइट कितना दिया हुआ है, 16। कोई दिक्कत नहीं, ये 4/3 और R2 का Q जो है ये फाइंड करना है। ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, यानी R2 का Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 16 इंटू 3/4। 4 से 4 4 जा 16। ठीक है, अब ये हो गया आपका 12 इंटू 12 इंटू 4 3 जा 12, ये R2 का Q। देयरफॉर R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग 10 नंबर। 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 21 सेंटीमीटर एंड द रेडियस of the base of solid cone is same as the radius of the sphere. If the volume of the two solids are equal, find the total surface area of the cone. देखिए, एक कोन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है ये समझिए कि ये एक कोन है और ये एक स्फीयर है, ये ठीक है। और क्या दिया हुआ आपको, द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 21 सेंटीमीटर स्फीयर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा, बाहर लिखिए। चलिए, रेडियस कितना हो जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये और क्या दिया हुआ आपको, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सॉलिड कोन इज सेम एज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी दोनों का रेडियस सेम बता रहा है। तो इसका भी रेडियस कितना हो गया आपका, 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है,
find the radius of the sphere. If the volume of the two solids are equal, find the total surface area of the cone. ठीक है, तो देखिए लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों का आर इक्वल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि दोनों का आर जो है वो इक्वल है। ये देखिए दोनों तरफ पाई पाई हमने कैंसिल कर दिया, नीचे से 3 ये कट गया, और ये देखिए यहां आर स्क्वायर लिखिए इंटू एच, और ये लिखिए 4। इस आर क्यू को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो ये बता रहा है कि दोनों का आर भी सेम है, तो ये आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये हो गया एच 4। आर का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 21/2। 2 से ये 2 टाइम्स, यानी h इक्वल टू कितना हो गया? 21 2 जा 42 सेंटीमीटर हो गया, हाइट निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? L निकालना है ना, क्योंकि 4, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, सही है, ठीक है। आर स्क्वायर आर एच, ठीक है, ये निकल गया। अब L निकाल लीजिए पहले। L इक्वल टू क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ है? एच है 42 का स्क्वायर, और आर कितना है? तो 21/2 का स्क्वायर। ये ठीक है। 42 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 42 इंटू 42, ये हो जाएगा 84। 4 8 8 16 7 और 1 8 1864। 21 का स्क्वायर कीजिएगा 4 4 1 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, ठीक है। अब देखिए इसको सम कर लीजिए या एलसीएम ले लीजिए पहले, तो कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 5 हो जाएगा, बच गया 2, 4 8 जा 32, 4 34, 4 1 जा 4 3 7, और प्लस 4 4 1/4 रूट अंडर, देखिए 1 6 कितना हो गया? 7 4 5 9 4 4 8, और ये 7, अब /4, ये ठीक है। अब 7 8 9 7, ये देखिए बाय में तो 2 हो गया, 1/2 निकल गया। 7 8 9 7 का हम लोग रूट निकाल लेते हैं। 7 8 9 7 का दीजिए 2 टाइम्स, कितना बार में दीजिएगा? 8 से दीजिए, 8 8 जा 64, 4 1 9 7 16, कितना बार में दीजिएगा? 9 बार में जा सकता है। 9 9 जा 81, कैरी रहा 1 1 और 8, पंद्रह अधिक हो जाता है ना, यानी कि आप दीजिए 8 से दीजिए, तो 8 8 है ना, 88 मान लीजिए, 88, तो इसका निकाल दीजिए आप 88 अप्रॉक्स, और 2 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा, ठीक है। यानी L इक्वल टू हो गया 44 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं। चलिए अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, है ना। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखिए TSA ऑफ
कोण इक्वल टू क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर हो गया आपका, आर कितना है 21/2, एल हो गया आपका 44 और आर हो गया 21/2। ठीक है, ये देखिए 7 से 7 3 जा, 2 से 11 जा, ये हो गया 11 इंटू 3 और यहाँ कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 44 और ये हो गया आपका 10.5। 11 3 जा 33 इंटू इसको प्लस कर दीजिएगा तो हो जाएगा 54.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना से, तो देखिए 54.5 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 33 से, कितना हो जाएगा, कितना अंक के बाद डेसिमल होगा, एक अंक के बाद, है ना, यानी कितना हो जाएगा आपका 1798.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है कि ए सॉलिड राइट कोन हुज रेडियस ऑफ द बेस इज 14 सेंटीमीटर and height 7 centimeter is melted and drawn into a wire of radius 1.4 millimeter. Find the length of the wire. ये देखिए एक सॉलिड राइट कोन है, एक सॉलिड राइट कोन है और इसको मेल्ट करके क्या बनाता है, वायर बनाता है, जो किस आकार का होगा, तो सिलिंड्रिकल होगा, सिलिंड्रिकल हो जाएगा। ठीक है, एक सॉलिड राइट कोन है हुज रेडियस इज ऑफ द बेस इज 14 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है और क्या दिया हुआ है आपको, द बेस इज 14 एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर और इसका हाइट जो है वो कितना दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या बता रहा है आपको, इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ रेडियस 1.4 मिलीमीटर, इसका जो रेडियस है वो 1.4 मिलीमीटर है। ठीक है, मिलीमीटर को अगर आपको सेंटीमीटर में चेंज करना हो, मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो क्या करते हैं 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 0.14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अब निकालने के लिए आपको कह रहा है लेंथ ऑफ द वायर, इसका मतलब हाइट निकालना है सिलेंडर का। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये R1 मान लीजिए और ये R2 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई R2 हो गया। ठीक है, और इसको भी जो है आप H1 मानिए और इसका जो है आप H2 मान लीजिए। ठीक है, ये देखिए दोनों तरफ से पाई पाई कैंसिल हो गया,
ये हो गया आपका 1/3, R1 हो गया आपका कितना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स लिख दीजिए। हाइट इसका कितना है 7। ये R2 जो है दिया हुआ है आपको 0.14 इंटू 0.14 इंटू H2 जो कि आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये देखिए डेसिमल हटा दीजिए तो नीचे हो गया 00, इसका भी डेसिमल हटा दीजिए तो नीचे 00। ये देखिए 14 से 14 यहाँ कट गया, 14 से 14 यहाँ कट गया, ठीक है। और आपको H2 फाइंड करना है। ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी 7 इंटू कितना हो जाएगा आपका 10,000 और नीचे कितना रहा 3। ये हो जाएगा आपका 3 से कट नहीं रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 70,000 बाई 3। देखिए हॉल में है या क्या चीज़ में है, डेसिमल में है। एक मिनट चेक कर लेते हैं कितना नंबर का है ये 11। मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मीटर में अगर दिया हुआ है तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड कर देंगे। ये सेंटीमीटर है, यहां पर लिखिए सेंटीमीटर, और नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दीजिए आप इसको 100 से डिवाइड कर दिए तो ये मीटर में चेंज हो गया। 2 0 2 0 इसका कैंसिल हो गया। 3 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 बच गया 1, 3 3 जा 3 3 जा और 9 यानी 1/3 इतना मीटर हो गया। तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं 12 नंबर में क्वेश्चन है आपका कि एक सॉलिड राइट कोन है एंड ए सॉलिड हेमिस्फीयर हैव द सेम बेस, द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज डबल दैट ऑफ द हेमिस्फीयर, फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द कोन एंड द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि ये एक कोन है और ये एक हेमिस्फीयर है जिसका दोनों का बेस सेम है। तो ये रेडियस और दोनों का इसका भी रेडियस दोनों का सेम हुआ, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। लेकिन इसका जो है वो क्या कह रहा है डबल है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए फॉर्मूला लिखिए 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये दोनों तरफ से पाई पाई हटा दीजिए, ये और 3 भी हटा दीजिए, ये 3 3 भी कैंसिल हो गया। अब ये हो गया आपका 2 आर स्क्वायर इंटू एच, ये 2 आर क्यू को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू आर, दोनों का आर भी सेम है तो ये आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, 2 2 भी कैंसिल हो गया, यानी एच और ये बाय में आर आ गया, ठीक है। ये इधर क्या बचा कुछ नहीं, यानी 1, और इधर से भी 1 नीचे गया, ठीक है। लेकिन आपको रेशियो किसका पूछा जा रहा है हाइट बाय डायमीटर का, तो ये हो गया 1 और रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 1/2, यानी 1:2 हो गया आंसर, ठीक है। ये तो इसको नोट डाउन कर लेंगे और इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें इसके लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।